वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ल्ड जीके। दोस्तों, भारतीय और भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण युद्ध दोस्तों देख लेते हैं, किनके किनके बीच में बहुत दोस्तों प्रसिद्ध जो युद्ध हुए हैं। तो आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया गया है वर्ल्ड जीके का, दिया गया है दोस्तों। इस वीडियो से दोस्तों हर एक एग्जाम में कोई ना कोई एक एक या दो नंबर क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। दोस्तों, वीडियो पूरा वॉच करें। आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा कि हाइडे स्पीच का युद्ध कब और किसके मध्य लड़ा गया था। दोस्तों, पूछ रहा है पहले क्वेश्चन में कि हाइडे स्पीच का युद्ध कब और किसके बीच में लड़ा गया था। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया गया था हाइडे स्पीच का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था। तो दोस्तों 1326 ईसा पूर्व सिकंदर और पोरस के बीच में लड़ा गया था। दोस्तों, ये सिकंदर वही है दोस्तों, अलेक्जेंडर सिकंदर, यूनान देश का दोस्तों। और ये क्या है, पोरस दोस्तों अपने देश के एक महान राजा हुआ करते थे। तो दोस्तों इनके बीच में हाइडे स्पीड का युद्ध कब हुआ था, 326 ईसा पूर्व सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध हुआ था। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगले क्वेश्चन में दिया गया है, कह रहा कि तराइन के युद्ध किसके मध्य हुए थे। दोस्तों, जो तराइन के युद्ध हुए थे वो किसके किसके बीच में लड़े गए थे। तो आइए देख लेते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन, तराइन का युद्ध। दोस्तों, पहला जो तराइन का प्रथम युद्ध है, तराइन का प्रथम युद्ध वो हुआ था 1191 में। और दोस्तों ये भी किसके बीच में हुआ था, ये भी हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। उसके बाद में तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ दोस्तों, वो कब हुआ, वो हुआ 1192 में। दोस्तों, पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बहुत बुरी तरीके से पराजित किया था, लेकिन उसके दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बुरी तरीके से पराजित किया और उसी में पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों अब आइए देख लेते हैं, तराइन के दोनों युद्ध दोस्तों हम लोग देख चुके हैं। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा पानीपत के युद्ध कब और किसके बीच में हुए। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं पानीपत के युद्ध किसके बीच में लड़े गए। दोस्तों देख लेते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में कब हुआ दोस्तों, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में लड़ा गया। उसके बाद में पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया दोस्तों। उसके बाद में पानीपत का तृतीय युद्ध 1561 ईस्वी में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ। तो दोस्तों पानीपत के तीनों युद्ध में से कोई ना कोई एक एक युद्ध जरूर दोस्तों हर बार कोई ना कोई कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्टार बना लेते हैं, इससे कहीं ना कोई क्वेश्चन जरूर बनते हैं एग्जाम में। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि खानवा का युद्ध कब और किसके मध्य में लड़ा गया था। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं खानवा का युद्ध किससे हुआ था। तो दोस्तों खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। दोस्तों उससे पहले 1526 में बाबर लड़े थे इब्राहिम लोधी से, किसमें, पानीपत के प्रथम युद्ध में। उसके बाद दोस्तों बाबर और राणा सांगा का युद्ध कब हुआ, 1527 में, वो क्या कहलाया, खानवा का युद्ध। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि चौसा का युद्ध कब और किसके बीच में लड़ा गया। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं चौसा का युद्ध किसके बीच में हुआ था। तो दोस्तों 1539 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया। दोस्तों चौसा के युद्ध में किसने हराया, शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया। दोस्तों हुमायूं कौन था, ये बाबर का लड़का था। दोस्तों शेर शाह सूरी के बारे में बता देते हैं, शेर शाह सूरी कौन थे दोस्तों, और इनके बचपन का नाम क्या था दोस्तों। तो दोस्तों शेर शाह सूरी के बचपन का नाम था फरीद। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम था। और दोस्तों ये एक नवाब के यहाँ काम करते थे और वो जंगल से जा रहे थे। तो दोस्तों वहाँ पर क्या हुआ, नवाब साहब पर वहाँ पर जंगली एक दोस्तों शेर था, उसने हमला कर दिया। तो शेर शाह सूरी ने दोस्तों अपने हाथ में दो कटार लिए थे, छोटे छोटे जो चाकू होते हैं, उन कटार से उस शेर को धराशायी कर दिया। तो दोस्तों उस नवाब ने क्या किया, उस शेर शाह के अनु को उन्हें उपाधि दे दी और उसको शेर शाह सूरी के नाम से बुलाने लगे। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। और दोस्तों इसी से रिलेटिव एक चीज है दोस्तों, शेर शाह सूरी ने क्या किया, ग्रांड ट्रंक रोड की दोस्तों स्थापना की, जिसे हम लोग जीटी रोड के नाम से जानते हैं। ये भी शेर शाह सूरी की देन थी, ग्रांड ट्रंक रोड। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है कि कन्नौज बिलग्राम का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया। दोस्तों कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया। तो दोस्तों कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध किसके बीच में हुआ, ये हुआ 1540 में। ये भी शेर शाह सूरी ने क्या किया, एक बार फिर से हुमायूं को हराया। दोस्तों पहले तो चौसा के युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था, दोबारा उसने क्या किया, कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध में फिर से हुमायूं को पटकनी दे दी। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया, कह रहा कि तालीकोटा का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ। दोस्तों तालीकोटा का युद्ध कब और किसके बीच में लड़ा गया, आइए देख लेते हैं।
तो दोस्तों तालीकोटा का युद्ध हुआ 1565 में, और इसमें क्या विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ। दोस्तों उस समय विजयनगर साम्राज्य के राजा कौन हुआ करते थे? राजा कृष्णदेव राय। कौन थे दोस्तों राजा? कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय को दोस्तों अपदस्थ करके विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला युद्ध दिया गया है, कह रहा कि वेदरा का युद्ध कब और किसके बीच में लड़ा गया। दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि वेदरा का युद्ध कब और किसके बीच में लड़ा गया। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों 1759 में डच और अंग्रेजों के मध्य में वेदरा का युद्ध लड़ा गया दोस्तों, जिसमें अंग्रेजों ने डचों को बहुत बुरी तरीके से पराजित किया और खदेड़ने में कामयाब रहे, और भारत में अंग्रेजों का आधिपत्य लगभग पूरी तरीके से स्थापित हो चुका था दोस्तों। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया, कह रहा कि वांडीवास का युद्ध कब और किसके बीच में लड़ा गया। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों वांडीवास का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया। दोस्तों वांडीवास का युद्ध कब हुआ? 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य वांडीवास का युद्ध हुआ, जिसमें फिर से अंग्रेजों ने क्या किया, फ्रांसीसियों को धूल चटाई, और एक संधि के माध्यम से दोनों कंपनियों ने भारत में व्यापार करने के लिए अपनी संधि की, और दोनों देश आपस में आपसी समझौते से भारत पर व्यापार करने लगे और भारत पर अधिकार और आधिपत्य भी दोस्तों जमा लिया। तो ये हुआ था दोस्तों वांडीवास का युद्ध। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है 10वां क्वेश्चन, कह रहा कि खेड़ा का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ। दोस्तों ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि खेड़ा का युद्ध कब और किसके बीच में लड़ा गया। आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों खेड़ा का युद्ध हुआ 1707 में, और किसके बीच में लड़ा गया? ताराबाई और शाहू के बीच में। दोस्तों खेड़ा का युद्ध हुआ 1707 में, ताराबाई और शाहू के बीच में लड़ा गया। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि शिवाजी ने तोरण का किला कब जीता। दोस्तों शिवाजी ने तोरण का किला कब जीता। तो आइए देख लेते हैं तोरण का किला शिवाजी ने कब जीता। दोस्तों दिया गया है कि 1646 में तोरण का किला दोस्तों जीता शिवाजी ने। 1646 में तोरण दुर्ग यानी तोरण का किला 1646 में जीता, और पुरंदर का किला कब जीता? 1654 में। तो दोस्तों ये दोनों किले जो हैं शिवाजी ने बहुत ही अपनी छोटी उम्र में जीते थे, और लगभग दोस्तों उनकी उम्र हुआ करती थी उस समय 16 से 18 वर्ष। तो दोस्तों 16 से 18 वर्ष में शिवाजी इतने महान थे कि उन्होंने तोरण का किला और पुरंदर का दुर्ग अपनी तलवार की दम पर दोस्तों जीत लिया था। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शिवाजी को छत्रपति की उपाधि कब मिली। दोस्तों शिवाजी को छत्रपति शिवाजी क्यों कहा गया, तो इस उपाधि को दोस्तों कब मिली उन्हें। तो आइए देख लेते हैं। दोस्तों यह उपाधि उन्हें कब मिली? 6 जून 1674 में, और दोस्तों कहाँ पर दी गई? रायगढ़ में दी गई। यानी शिवाजी जो थे दोस्तों वो 6 जून 1674 से रायगढ़ में उन्हें उपाधि दी गई कि उनके नाम के आगे दोस्तों जोड़ दिया गया था छत्रपति शिवाजी। अब आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि पहला पेशवा कब बना और क्यों बना। दोस्तों कब और कौन बना। तो दोस्तों पहला पेशवा किसे बनाया गया और पेशवा बनाने का कारण क्या था। तो आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों पहला पेशवा कौन बना था? बालाजी विश्वनाथ बना था। और कब बना दोस्तों? 1713 में। तो बालाजी विश्वनाथ भारत का प्रथम पेशवा था, और कब बना था दोस्तों? 1713 में। दोस्तों पेशवा की उपाधि क्या होती थी दोस्तों में, जैसे इस समय दोस्तों एक सीएम की उपाधि होती है उस क्षेत्र के लिए, उस राज्य के लिए, उसी तरीके से उस क्षेत्र के लिए, उस हल्के के लिए उस समय पेशवा बनाए जाते थे। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है पहला आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों पहला आंग्ल मराठा युद्ध देख लेते हैं कब और किसके बीच में हुआ था। दोस्तों पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 1782 तक चला था दोस्तों, और यह सालबाई की संधि पर समाप्त हुआ था। जो प्रथम आंग्ल और मराठा युद्ध था दोस्तों यह कब तक चला था दोस्तों? 1775 से 1782 तक, यानी ये 7 साल दोस्तों चला था, और 7 साल बाद सालबाई की संधि पर यह पूरी तरीके से समाप्त हुआ था, रोका गया था। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा कि आंग्ल मैसूर युद्ध कब और क्यों हुए। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में जरूर कोई ना कोई क्वेश्चंस बनते हैं, तो दोस्तों इन्हें आप लोग आसानी से बहुत ही अच्छे से तरीके से दोस्तों देखें। अब आइए देख लेते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध कब और क्यों हुए। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं पहला आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1767 से 1769 तक, और ये किसके बीच में हुआ? अंग्रेज और हैदर अली के बीच में। लेकिन दोस्तों मद्रास की संधि पर यह समाप्त हो गया पहला आंग्ल।
अब दोस्तों देख लेते हैं दूसरा जो युद्ध हुआ वो हुआ 1780 से 1784 तक, और यह मैंगलोर की संधि पर बंद हो गया दोस्तों। अब तीसरा दोस्तों देख लेते हैं, तीसरा जो युद्ध हुआ तो तीसरा युद्ध हुआ 1790 से 1792 तक, और यह दोस्तों बंद हुआ श्रीरंगनम की संधि पर, यानी श्रीरंगनम की संधि पर दोस्तों यह समाप्त हुआ। उसके बाद में जब यह चौथा युद्ध हुआ तो दोस्तों 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई, यानी वह अपने किले में चारों तरफ से घेर लिया गया। हालांकि मराठा सैनिकों ने उसके साथ गद्दारी की थी दोस्तों, तो इस वजह से टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई और मैसूर जो है वो अंग्रेजों के अधीन हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से ये 4 युद्ध लड़े गए हैं। और युद्ध कौन से दोस्तों थे? आंग्ल मैसूर युद्ध। तो दोस्तों आंग्ल मैसूर युद्ध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन दोस्तों जरूर, जब कभी की हिस्ट्री का क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो कोई ना कोई इस वीडियो से जरूर दोस्तों कोई ना कोई एक आध क्वेश्चन हर एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इस वजह से दोस्तों वीडियो आप लोग बहुत ही अच्छी से देखें, सावधानी से देखें। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी रोचक और मनोरंजक जानकारी दोस्तों, ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए आप लोग सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल SCC क्लासेस 01। दोस्तों मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों पढ़ते रहिए,